6/11/2022 को शादी की गई थी और मतलब उस गांव का शाहपुर गांव का सरपंच तक देखने आया था और देख के गए थे, उनको पसंद आई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के उन्होंने सब फाइनल कर दिए। तो अब कुछ दिनों के बाद वो लोग ये कहने लगे थे नौकरी करो और तुम लोग झूठ बोलते हो, तो हमारे शादी का खर्चा है, पैसे लेके आओ, मम्मी को परेशान करते थे और मम्मी हाथ पैर जोड़ती थी। कई बार उनको फ़ोन किया, बात की, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलते थे अगर तूने किसी को बोला, मम्मी को बोलते थे अगर किसी को बोला तो तुझे भी मार दूंगा आके। और यहाँ तक भी उन्होंने जो हमारा बिचौलिया है उसको भी धमकी दी, अब उसको भी गला घोट के मार दूंगा। तो मेरी मम्मी एक विधवा हो रहा है, शादी में जितना उनसे बना सब कुछ दिया, ठीक है। और अब तीन ही महीने हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और बार बार यही कह रहे थे अगर भाई हमें पैसे चाहिए, हमने नहीं रखनी, भाई मेरे पसंद नहीं है। वो फिर भी बोलती थी अगर नहीं पसंद है तो आप मेरे को ये बताओ, मेरे को घर छोड़ दो। अब मेरी मम्मी की आंख बन जाएगी, गेहूं की लामनी हो जाएंगी जब मैं आपको ये बताऊंगा अगर मेरे को रखनी है या नहीं रखनी है। और इसी बीच संडे को मेरी मम्मी से बात हुई है, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। और सोमवार को 11 बजे हमारे पास तो उन्होंने करा है 1:30 बजे 2:30 बजे के करीब फोन, लेकिन वहाँ गांव वाले बोल रहे हैं 11 बजे सुबह भाई फांसी दी गई है, इन्होंने दी है। गांव वाले बोल रहे हैं, सामने कोई नहीं आएगा लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं। तो आपका क्या आरोप है भाई पैसे के लिए, दान दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था? हाँ जी सर, पैसे मांग रहे थे, दान दहेज जितना बड़ा था हमने दे दिया था, लेकिन अब ये बोलते थे शादी में जो हमारा कर्जा था वो, मैं बेरोजगार हूँ, उस टाइम पे हमें क्या पाया गया था, मैं सर्वे करता हूँ, 15,000 की तनख्वाह है, लेकिन फिलहाल क्या मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास मेरी शादी में जो कर्जा हुआ है वो अपने घर से लेके। कब हुई थी शादी? उसकी हुई थी 6/11/2022। ये पूजा वाइफ ऑफ नसीब है शाहपुर गांव से। उनके पेरेंट्स ने आके कंप्लेंट दी है हमें कि उनकी बेटी की शादी 6 नवंबर 2022 को हुई थी। उसके सास ससुर और उसकी ननद दहेज के लिए परेशान करती थी, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया कल, और अभी कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। 6/11/2022 को शादी की गई थी और मतलब उस गांव का शाहपुर गांव का सरपंच तक देखने आया था और देख के गए थे, उनको पसंद आई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के उन्होंने सब फाइनल कर दिए। तो अब कुछ दिनों के बाद वो लोग ये कहने लगे थे नौकरी करो और तुम लोग झूठ बोलते हो, तो हमारे शादी का खर्चा है, पैसे लेके आओ, मम्मी को परेशान करते थे और मम्मी हाथ पैर जोड़ती थी। कई बार उनको फ़ोन किया, बात की, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये बोलते थे अगर तूने किसी को बोला, मम्मी को बोलते थे अगर किसी को बोला तो तुझे भी मार दूंगा आके। और यहाँ तक भी उन्होंने जो हमारा बिचौलिया है उसको भी धमकी दी, अब उसको भी गला घोट के मार दूंगा। तो मेरी मम्मी एक विधवा हो रहा है, शादी में जितना उनसे बना सब कुछ दिया, ठीक है। और अब तीन ही महीने हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और बार बार यही कह रहे थे अगर भाई हमें पैसे चाहिए, हमने नहीं रखनी, भाई मेरे पसंद नहीं है। वो फिर भी बोलती थी अगर नहीं पसंद है तो आप मेरे को ये बताओ, मेरे को घर छोड़ दो। अब मेरी मम्मी की आंख बन जाएगी, गेहूं की लामनी हो जाएंगी जब मैं आपको ये बताऊंगा अगर मेरे को रखनी है या नहीं रखनी है। और इसी बीच संडे को मेरी मम्मी से बात हुई है, मम्मी ऐसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे कह रहा है। और सोमवार को 11 बजे हमारे पास तो उन्होंने करा है 1:30 बजे 2:30 बजे के करीब फोन, लेकिन वहाँ गांव वाले बोल रहे हैं 11 बजे सुबह भाई फांसी दी गई है, इन्होंने दी है। गांव वाले बोल रहे हैं, सामने कोई नहीं आएगा लेकिन गांव वाले बोल रहे हैं। तो आपका क्या आरोप है भाई पैसे के लिए, दान दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था? हाँ जी सर, पैसे मांग रहे थे, दान दहेज जितना बड़ा था हमने दे दिया था, लेकिन अब ये बोलते थे शादी में जो हमारा कर्जा था वो, मैं बेरोजगार हूँ, उस टाइम पे हमें क्या पाया गया था, मैं सर्वे करता हूँ, 15,000 की तनख्वाह है, लेकिन फिलहाल क्या मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास मेरी शादी में जो कर्जा हुआ है वो अपने घर से लेके। कब हुई थी शादी? उसकी हुई थी 6/11/2022। ये पूजा वाइफ ऑफ नसीब है शाहपुर गांव से। उनके पेरेंट्स ने आके कंप्लेंट दी है हमें कि उनकी बेटी की शादी 6 नवंबर 2022 को हुई थी। उसके सास ससुर
और उसकी ननद दहेज के लिए परेशान करती थी, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया कल, और अभी कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।